वाल्मीकि कथा लाओ, परमात्मा की कथा लाओ। सबले पहले शंकर भगवान भोलेनाथ ने कहा प्रयागराज में माँ गिरजा पार्वती लक्ष्मणारी से और याज्ञवल्क्य भी तेहा भरद्वाज लक्ष्मणारी से और काकभूषुंडी महाराज तेहा गरुड़ लक्ष्मणारी से और गोस्वामी संत बाबा तुलसीदास जी तेहा ये राम नाम रूपी रामायण ला एक नाव के समान बना है, ताकि ये राम नाम रूपी रामायण ला पढ़ के सुन के भाव अपन जीवन में उतार के भावसागर रूपी नैया ला पार हो ही करके ये राम नाम रूपी रामायण एक नाव के समान बना दे। काबर कलयुग के प्राणी मनहा रात दिन माया मोह में फंसे हुए हैं। मोर बेटी मोर बेटा मोर धन मोर दौलत मोर महल मोर अटारी ऐसे मोह में फंसे हुए हैं और परमात्मा के नाम ला कहीं भूल ना जाए करके ये राम नाम रूपी रामायण ला रचे है। काबर आज राम के नाम ही सार है। अगर संसार के हर मर्म के कोई इलाज है तो भगवान के नाम ही इलाज है। ये परमात्मा की कथा तो अथाह समुद्र के समान गहरा है। एक गहराई के अंदाजा ला आज तक बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी नहीं लगा सके से और तो सब मुख वाले से स्नान कर बखाना नहीं कर पाई। माँ सरस्वती की चतुराई की पड़ गए ते तो हमन साधारण एक मुख वाले नारियन, न तो कोई हमन में ज्ञान है न तो कोई तजुर्बा है न तो कोई योग्यता है। आप एमन जैसे महापुरुष मन के मुखारविंद से सुने हो वही लम्हा अपन टूटी फूटी भाषा में सुनाए के प्रयास करत हो। एमा कोनो प्रकार की गलती हो ही तो अपने घर के बेटी बहू समझ के माफी देहू। तो आवो बाल कांठ में गोस्वामी संत बाबा तुलसीदास जी दे का बताथे ये हमर रामचरित मानस के जो 7 कांठ है ते वृक्ष के समान है। जे वृक्ष के जैसे हर अंग हा रामचरित मानस की ओर प्रेरणा देते। जैसे कि रामचरित मानस के मुख्य आधार जो है बालकांड है, वैसे वृक्ष के जो मुख्य आधार रहते वह एक अंकुरित होते, अंकुरित होके जड़ बनते और जड़ है तेहा पूरा पौधा के पेड़ के संचालन करते, आधार बनते। वैसे ही बालकांठ तेहा सबके आधारे। यही बालकांठ में हमला बहुत सुंदर सुंदर अभिनव देखे ल मिलते। भगवान श्री राम की प्रभुता, लखन लाल जी की शक्ति, मंथरा के आचरण, राजा दशरथ की प्रतिज्ञा और विश्वामित्र के योगदान और माता अहिल्या के उद्धार, यही बालकांठ में हमला सुंदर देखे ल मिलते। और राम जी के धनुष तोड़ना, सीता के स्वयंवर होना, ये सब हमला देखे ल मिलते। तो मुख्य जड़ ये रामचरित मानस के बालकांड एक मुख्य जड़ के समान है। तो यहाँ पर गोस्वामी संत बाबा तुलसीदास जी ने का बताया है कि गौतमी नारी श्राप बसे उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा आदरणीय संतगण, माता अहिल्या का चाहते सिर्फ भगवान जी के चरण रज, और ये चरण रज उन्हें प्राप्त हो ही कि नहीं हो ही। काबर भाव भक्ति में डूबे हुए हैं। और आज माता अहिल्या है तेहा पत्थर के शिला काबर बन गए है। एक गलती एक भूल हा ओकर आज पत्थर बने के कारण हो गए हैं। काबर गौतम ऋषि के जो नारी अहिल्या है वो तो पतिव्रता नारी रही से, बहुत ही सुंदर स्त्री। और जहाँ सुंदर है तो ओकर सुंदरता ला देख के मन है तेहा राजा इंद्र के मन है ते भ्रमित हो जाते। और ओकर पतिव्रता ला डिगाइबर वह अर्धरात्रि के आके और सूर्य है तेहा बाग दे के मुर्गा बन के ओकर सतीत्व ला डिगाइबर आ जाते। वही समय गौतम ऋषि तेहा मुर्गा बाग दी से करके
स्नान करेला जब गंगा मैया में जाते तो गंगा मैया विश्राम करत रहते और गंगा मैया कथे बेटा आपके साथ कोई धोखा हो है, कोई छल हो है, आप पुनः वापस चले जाओ, अभी मोर विश्राम के समय है, अभी स्नान करे के समय नहीं है। जब गौतम ऋषि वापस आते देखते अपन पत्नी अहिल्या ला दूसरा पराय के साथ, तो वही समय वो श्राप दे देते कथे जाते पत्थर के सीला हो जा। बहुत ही विनती करते पुकार करते माता अहिल्या ते तड़प तड़प के कथे हे स्वामी मोर गलती हो गई, मोला क्षमा दे दे प्रभु, मोर गलती के लब आज मोर गलती लब आज क्षमा कर दे प्रभु, हे स्वामी करके बहुत ही अर्जी विनती करते। लेकिन ऋषि के श्राप है वह वापस नहीं आए और वो श्राप की वजह से आज सीला बने, पत्थर बने, रास्ता में पड़े हैं। और कथे कि सच में अगर मेहा मोर से अर्जी विनती करत हस तो त्रेता युग में भगवान राम जब ये तरफ से गुजर ही और ओकर चरण के रज पढ़ी तो तेहा तोर उद्धार हो जही करके बोला बताते आगे का हो ही। मैं यहाँ भजन की बात सुनाए प्रयास करूँ। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। राम नाम है सारे जगत में, सब मिले करो विचार। अज राम नाम है सारे जगत में, सब मिली करो विचार। कोई न रही इस दुनिया में प्यारे, ये सब माया के हैं बाजारे। बोली श्यावर रामचंद्र के जय। तोरी पाँव में कुछ जादू हवे कारा, नारी बन के पथरा तोरे पाँव में। तोरी पाँव में कुछ जादू हवे कारा, तोरी पाँव में कुछ जादू हवे कारा, नारी बन के पथरा तोरे पाँव में, नारी बन के पथरा तोरे पाँव में। तोरे पाँव में कुछ जादू हवे कारा, पाँव में कुछ जादू हवे कारा, नारी बन के पथरा तोरे पाँव में, नारी बन
नित्य करे बलिदान। नारी को मत मानिए दुर्बल अबला जान। दुर्गा काली कालिका नीर है तूफान। माँ बन कर देती जन्म पत्नी बन संतान। जीवन भर छाया करे नारी वृक्ष समान। आदरणीय संतगण हो, आज सच में नारी के बहुत ही महत्व है। कई बार ऐसे होते कि घर में जन्म जैसे बेटी का थे नहीं तो खुशहाली कमती मनात रहते। बेटी नहीं रही तो बेटा कहाँ से आए। मैं कथूँ अगर जे घर में बेटी होती ना तो 11 ठन फटाका फोड़े करे और बेटा होते तो 5 ठन फोड़े। सोचते कि बेटी पर घर के धन पहले चले पर घर के धन ही कही देते और वो ससुराल जाते तो पराई घर ले आए तो कते करेगा। हमारे दीदी मन की स्थान है वो पराई घर ले आए दूसरा घर ले आए तो कर कता के है। अब ये कहा थे माँ हाँ पर घर के धन। तो जेकर में क्षमता है बेटा होना तो भाग्यशाली लेकिन बेटी होना सौभाग्यशाली। माँ में उतना क्षमता है दीदी मन के में इतना क्षमता है कि ओकर क्षमता ला आके जा नहीं सके। बता दीदी मन ला बनाए बार भगवान है ना 2 हफ्ता लागी सोही और भैया मन ला बनाए बार 1 हफ्ता लागी सोही। काबर नारी मन गर्भ धारण करथे। नारी मन हा आज संतान पैदा करथे। नारी मन हा स्तनपान कराथे। कतना ओकर में प्रेम है। अपन भूखे रह जही लेकिन पति बर कमी मत हो। बेटी बेटा बर कमी मत हो। लागते नहीं दीदी हो बेटी बेटा खाली से पेट भर गए और पति खाली से पेट भर गए। मोला लागते उसने भाई तब कहा तो ना दीदी हो लागते ना चल ले खा ली तहन ले बाचे है तेरे खा ले वो। ऐसे मन में ऐसे नारी मन में क्षमता है। उसने ही यहू नारी हरे अहिल्या आज छोटे से भूल के वजह से अहिल्या ला पत्थरा बने पड़ गए दीदी हो और वो पत्थरा ला स्वीकार कर ली सोहा। मोर पति है बोला जो भी दी स्वीकार है प्रभु का हाथ है। लेकिन हम मन होते ते बहुत गाड़ी दे तगे हन नहीं के डहन के नहीं। आज का कहा थे कि अतिशय बड़ा भागी चरण लागी जुगल नयन जलधार बही। माता अहिल्या के आंख से गंगा जमुना के धारा बहा थे। भले ही पत्थरा बन गए लेकिन जब से पत्थर बने हैं दिन और रात भगवान ला भजन करत है। हे प्रभु हे परमपिता परमात्मा कब ये रास्ता ले रेंगे प्रभु ये त्रेता युग कब आही तो मोर जीवन के उद्धार हो ही करके। अतिशय बड़ा भागी कथे औ है हनुमान जी है बहुत बड़े बड़े भक्त है। लक्ष्मण जी है लेकिन वो अतिशय बड़ा भागी नहीं कहा थे। लेकिन यह अतिशय बड़ा भागी कहा थे एकर लिए कि भगवान खुद चल के वो शीला के पास आए। शीला ला माता अहिल्या ला जाए के जरूरत नहीं पड़े है भगवान कर। माता अहिल्या तो मने मन भगवान के जाप करत है कि मोर पति श्राप दिस और वो श्राप ला मैं ले ले प्रभु। काबर मोर गलती है तो गलती की सजा मुझे भुगत हूँ कोई दूसरा नहीं भुगते। और सच में जे दिन हमन अपन गलती मान जाबो ना दीदी हो ओ दिन घर में झगड़ा नहीं हो। हमन हना हमार गलती कहीं च दिखाई नहीं दे। कैसे का ये सिर में एक ठन कचरा परे रही नहीं इतनी दिखी दूसरा देखा ही तो मुड़ी में कचरा है। उसने हमार लाना अपन गलती कभी दिखाई नहीं दी ना अपन गलती हमन बर्दाश्त नहीं करन और अपन गलती ला माने बर तैयार नहीं हो। और जे दिन हमार अपन आपके गलती ला माने बर तैयार हो जाबो समझ जा वही कर ये जो महाभारत चलते ना वो नहीं चले। और हमार मन के विचार ऐसे जैसे खिसियानी हो जा रहे थे दीदी मन ला। वही में बच्चल देखना है वही में घर के काम काज देखना है वही में पति की सेवा करना है वही में सास ससुर के सेवा करना है। तो ऐसे ही गौतम नारी अहिल्या है तेहा जैसे ही श्राप देते स्वीकार कर देते कथे कि
गौतम नारी अहिल्या तारी श्राप मिला अति भारी था, शिला रूप से मुक्ति पाई जब चरण राम ने डाली था। गौतम नारी अहिल्या है तेहा जब ऐसे श्राप मिले रही से कि भगवान के चरण के धूल पड़ी, और वो धूल के का कीमत है? धूल तो धूल है, ओकर का कीमत है तिल में भजन के बाद बताए के प्रयास करूं दीदी हो। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। नारी निंदा ना करे, नारी सुख के खानी, अज नारी निंदा ना करो, नारी सुख की खानी, और नारी से नर होते हैं ध्रुव पहला दिशा। बोली श्याम रामचंद्र की।
रामचंद्र की जय हो। जो बिगड़ी बनाते हैं उसे भगवान कहते हैं, जो बिगड़ी बनाते हैं उसे भगवान कहते हैं, और जो मुसीबत में काम आते हैं उसे इंसान कहते हैं। जो दर्द पैदा करे उसे तान कहते हैं, और जो भगवान के रिझाता है उसे गान कहते हैं। जो दिल में राम रखता है उसे हनुमान कहते हैं, और जो जहर पीता है उसे शिव भगवान कहते हैं। जो निभाया वचन पिता का उसे श्री राम कहते हैं, जो निभाया पिता का वचन उसे श्री राम कहते हैं, और जो उपदेश दिया गीता का उसे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, उसे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। तो आओ संतगण, भगवान प्रभु श्री राम जी के माता अहिल्या ते रज चाहते, धूल ला चाहते, ककर ओकर पैर की धूल। ये नहीं कहा थे कि भगवान मोला भगवान के 3 ठो उद्धार करे थे, हाथ से भी आशीर्वाद देते तो उद्धार हो जाते, अपन नैन से देखते, आंख से तो भी उद्धार हो जाते। लेकिन अहिल्या चाहते कि आंख से देखी भगवान है तो मैं कहीं गलत कर्म करे हो तो देखी तो अच्छा नहीं लगे। ये सोच के कथे मोला पैर से ही मोर उद्धार कर दे मालिक कथे, पैर से ही पैर के धूल लगा दे मोर उद्धार हो जाए कथे। सच में दीदी हो, वो धूल के बहुत ही कीमत है। अभी आप मन देखे हो भैया मन होकर वो लगा रही से गोधीली बेला के समय रही से गौ माता मन के आगमन हुई से थोड़ा से धूल मन उड़ी से देखे हो नहीं, वो धूल के घलो कीमत है। पहली शादी हुई ते कल ये बात करत हो भाई, अभी तो 8 बजे बारात आते और रात भर शादी होते नहीं दीदी हो। और पहली ना एक दिन आगू आए बारात है नहीं, और बिहान दिन और अभी भी लिखे रहते गोधूली बेला में पानी ग्रहण, काकर काकर गोधूली बेला में पानी ग्रहण हो मोर तो हो रही भाई ना दीदी, हो दे वो दीदी मन वहू दीदी मन के हो। और गोधूली बेला में शादी हो रहे ना, ओकर आशीर्वाद है मिले रहे कैसे का, वो गौ माता के खूर से जो धूल उड़ते ओह गोधूली बेला में शादी के महत्व है। पानी ग्रहण हो रहे थे ना, वो मन हा कतको कहीं तू मैं हो, लेकिन वो ने घर ला छोड़ के नहीं गया। अब का करते, पानी ग्रहण के समय अलग लिखा है शादी के, और बिहान दिन 12 बजे को पर उकर मन के भावर पड़ा थे। के बजे मांग ला भरी दीदी हो, 4 बजे कहा थी पहाती अब बीच में बने भरे रथे। सब घर भैया मन सिंदूर भरते तब बीच में भरे रथे नहीं दीदी हो, ये चीज भर भरते। आजकल के फैशन के जमाना आगे देकर बिंदी ऐसा लगा देते है नहीं, लेकिन जे दीदी हा सिंदूर ला सोच भरे है ना, ओकर एक ढहान ससुराल हरे और एक जहान मई के हरे। रामेश्वर सेतु बांध की स्थापना हो, जे दीदी हा मई के और ससुराल के पार ल बांधे वही रामेश्वर सेतु बांध। और हमारे यही धर्म है कि पति के बाद और सास ससुर के बाद मैके में मत लेगा, और मैके के बाद ला सास ससुर में नहीं ला, तभी सेतु बांध रामेश्वर स्थापना हुई। दीदी मन के हाथ में ही कावर पानी ग्रहण करते, गोत्र के दान होते, कन्या के दान नहीं होए, गोत्र के दान होते। जैसे कि मैके के गोत्र है गुरु पंचायत और यहाँ के महामल्लाए तो गोत्र बदल जाते। हालांकि कन्यादान कथे, कन्यादान तो होते लेकिन गोत्र के दान होते। तो सच में दीदी मन इतना कुर्बानी दे लगते कि जे माँ गर्भ में 9 महीना ले पालिस, पढ़ाईस लिखाईस, शादी करीस, ओला योग्य बना के अगर अनजान व्यक्ति के घर में दे देते तो सेटिंग होए थोड़ा सा टाइम लगते। तो बहू ला बेटी ला एक समय चाहिए कि सेट कैसे करना है, और धीरे धीरे जब वो अपन घर ला मान लेते तो पति ला परमेश्वर मान लेते, और घर के सदस्य मन ला देवता मान के हुआ वो घर में अपन सर ला ऐसे रखी कि ना तो ऊंचा आवाज में बात कर सके, ना तो कोई विशेष उमन ला मांग कर सके। यही तो नारी के धर्म है। आज अहिल्या के धर्म ला देखो, पति श्राप देश वो तुरंत पत्थर के शिला बन गई और भगवान के पास विनती करे थे, हे प्रभु आपके चरण के धूल मोला पड़ जाती प्रभु, ते मोर जीवन के उद्धार हो जाती।
और आज भी धूल के महत्व है। कैसे? जब मेहमान आते, कौन हरे मेहमान जे फोन करके आते थे है, और अतिथि जेकर दिन बादल नहीं रहा, तिथि नहीं रहा, और वो सगा आ जाते, तो हमार दीदी मन है बढ़िया, दाई मन पहले सियान मन फलकसिया लोटा में सुंदर पानी दे, और पैर ला धोए, और पैर ला धोए के पहले ओकर धूल लगे रहा, तेला दोनों हाथ में प्रणाम करके ओला मस्तक में प्रणाम कर खत्ता हो ही नहीं होई। ओ हमार माथे के चंदन बन जाते, अतिथि के धूल है तेहा हमार माथ के चंदन बन जाते, और जैसे ही हमार घर में वो धोथे अपन पैर ला, हमार घर के पवित्रीकरण हो जाते। यही कारण कथे अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान है। आवत ही हर्षय नहीं, नैनन बरसय में, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसय में। कोई घर में सदस्य आते, कई बार हमार दीदी मन के ही आदत रही थे कि बहिनी मन आही और मैके काहे नहीं, तो हंसत हंसत आगे मोर बहिनी मोर माँ कह के, और कोई ससुराल पक्ष डान के आई नहीं, तान थोकन मुँह है एक कन कमजोर हालात। तब चाहे अतिथि तो अतिथि दीदी हो, चाहे ससुराल पक्षक हो, चाहे मैं के पक्षक हो, हंस के पानी देवे ना, तो अतिथि समझ जाते कि ये घर में मोर मान सम्मान भरपूर है। तो हमार मन के एक विचार है, तेल बदलना भी जरूरी है ना भाई। काबर अतिथि तो अतिथि है, हमार घर रहे बननी आते है ना। तो आओ यहाँ माता अहिल्या है तेहा चरण की रज चाहते, धूल चाहते। परमात्मा परम पिता परमात्मा दयालु है भगवान। हाँ मर्यादा पुरुषोत्तम हाँ, जैसे ही अपन चरण ल रखते सुंदर नारी बन जाते, बहुत ही सुंदर रथे अहिल्या। हाँ तभी ओकर लिए राजा इंद्र सोचते कि ये बहुत ही सुंदर है करके, और सुंदर नारी है और पराई नारी है, ओला माँ के समान देखना चाहिए। काबर आज जत्का भी देवी दुर्गा बने हैं, गायत्री माता बने हैं, और जत्का भी माता बने हैं, सरस्वती लक्ष्मी सब सुंदर ही सुंदर है, ताकि सुंदर नारी ला पराई नारी ला माँ की समान देखो करके। कोई बुढ़िया ला भगवान के रूप में नहीं दे है, सुंदर रूप दे है तो सुंदर रूप दे है, तो सुंदर के लिए भी काहे इंसान के समझ होना चाहिए कि ये सुंदर नारी है पराई नारी है, तेला माँ के समान दे वो करके सुंदर नारी बनाए। आगे का हो ही मैं भजन की बात सुनाए प्रयास करूं। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। कर्म करे जारे हंसा, ये किस्मत के खेल है। कर्म करे जारे हंसा, ये किस्मत के खेल है। और जीना जिंदगी जब तक रही, जब तक दिया में तेरे बोली श्यामल रामचंद्र के। मरद वाली दीदी मन ना बीच एकदम हिल्ला पर के जान। अब अतिक जल्दी आगे बढ़ रही हो, सब आगे बार बार समझिस ना। अभी कहाँ आगे बढ़ दो, गैस लबार था, अब गैस में खाना 10 मिनट में खाना है ना। अतिक जल्दी आगे बार के कौन जनी मरद वाली दीदी मन कतिक जल्दी सूझ जाए। तभी तुम्हारे गांव में कम से कम 10 के बजे तक से रामायण चल रही, ओला सुनना है। कबर पर स्वाद नहीं रहा है दीदी, ये मौका बार बार हुआ ही का नहीं आया। ये मानस गंगा तो हर गांव में बहावा थे दीदी हो, यही में डुबकी लगा लो। और धन दौलत तो जाना नहीं है, केवल राम के नाम जाना है। अब एक जिंदगी है 3-4 दिन के है, 4 दिन में ही चले जाना है ना। आओ जिंदगी चरी दिनिया भजन कर लो, काया चरी दिनिया जतन कर लो ना। 4 दिन के जिंदगी में क्या करबो, केवल राम के भजन। काम तो जिंदगी भर करना है ना, भजन कभी कभी मिलते। अतिक सुंदर रचना रचे है रामायण के हमारे मरद वाले भैया मन तक काकर बर रचे। भैया मन तो अपन घूम के कहूं कर ले सुन के आ जाए। और हमारे गांव के महिला दीदी दाई बहिनी मन कहीं नहीं जाए के अतिक बड़ रचना ला रस्ते, और तुम मन बीच ला खरेरा पार दे है। जिंदगी चरी दिनिया भजन कर लगा, काया चरी दिनिया जतन कर लगा। जिंदगी
धरे दुनिया जतन करिला काम काया धरे दुनिया जतन करिला काम जिंदगी जाए दुनिया जतन करिला काम काया धरे दुनिया जतन करिला काकरी जाए काकरी बुझ मना हरे हरे काकरी बुझ मना हरे हरे काकरी बुझ मना प्रभु राम ला भोला की पर भैया माया की सुध मना हरे हरे माया की सुध मना हरे हरे माया की सुध मना माटी में जगना माया दोनों में जगना ओ माया माटी में जगना मोरी दोनों में जगना पाई लगाई रहा जिंदगी जाए दुनिया जतन करिला काम काया धरे दुनिया जतन करिला काम जिंदगी जाए दुनिया जतन करिला काम काया धरे दुनिया जतन करिला हरि जिंदगी जाए दुनिया जतन करिला काम काया धरे दुनिया जतन करिला हरि जिंदगी जाए दुनिया जतन करिला काम काया धरे दुनिया जतन बोली श्यावरी रामचंद्र की जय। आदरणीय संतगण, जैसे ही प्रभु के धूल के चरण पड़थे अहिल्या हे तेहा सुंदर नारी हे तेहा प्रकट होथे और अहिल्या हे तेहा फूट फूट के रोल धर लेथे कथे कि धन्य है प्रभु मोर जैसे अपवित्र नारी ला आज तेहा उद्धार कर दे, धन्य है आप। ऐसे करके बोलना चाहते लेकिन ओकर मुंह में शब्द नहीं निकले। काबर जब आदमी के पास ज्यादा खुशी होते तो जे शब्द बोलूं कभी ना वो शब्द नहीं आ, और आंख से नेत्र से जल के धारा बहन लग जाते। जब ज्यादा खुशी होते ना तब भी आदमी रो डालते, दुखी में तो रोते लेकिन खुशी के आंसू भी आते नहीं दीदी हो, खुशी के आंसू भी आ जाते कभी कभी। ऐसे ही माता अहिल्या तेहा बार बार प्रभु के प्रणाम करत ही, कहा थी कि हे जगतपाल, हे सबला सुख देने वाले परमात्मा, धन्य है मोर जैसे अपवित्र नारी ला आज में उद्धार कर दे। बड़ा ही भाग्यशाली हूँ मैं हाँ जे हाँ अपन चरण से स्पर्श करे, और ये आपके जो चरण है तेहा बहुत ही मोर लिए अहो भाग्य है करके ओकर चरण में लिपट जथे। कथे कि अतिशय बड़ा भागी चरण लागी और जुगल नयन जलधार बही, बड़ा भाग मानी हो जे हा। ऐसे करके वह भगवान प्रभु के श्री चरण में लिपट जथे और अपन आपला धन्य मनाथे और प्रेम के अश्रु के धारा बहन लग जथे। और ऐसे सुंदर नारी ला देख के भगवान प्रभु है तेहा परमात्मा है तेहा अपन चरण में स्थान देते। आज सोचे जाए तो रूप ते है, अगर गुण नहीं है तो रूप है तेहा व्यर्थ है। कतको सुंदर अगर रूप है और ओकर में गुण नहीं है तो रूप है तेहा कोई काम के नहीं है। काबर आदमी के रूप की पूजा नहीं हो, गुण के पूजा होते। अगर गुण नहीं है और सुंदर दिखा थे तो ओकर कोई महत्व नहीं है। और जैसे कि घर में अपार संपत्ति है, धन है और ओकर उपयोग नहीं है तो धन के भी कोई महत्व नहीं है। धन तो भरे है लेकिन वो धन के सदुपयोग नहीं है।
सही वक्त में अगर वो काम नहीं कर सकत है तो धन के कोनो मतलब नहीं है। धन है तो ओकर उपयोग होना चाहिए। जैसे कोई कार्यक्रम ये धन से ही ये कार्यक्रम हो है। मरौद वाला भैया मन सब कोई है चंदा इकट्ठा करी सोही तो ये भगवान के कार्यक्रम होते, धर्म के कार्यक्रम होते। और धन की शुद्धि कब होते? जब दान करते, तब सत्संग में लगाते, तब है धन की शुद्धि होते। और मन की शुद्धि कब होते? जब तप करते, तपस्या करते, तब। और तन की शुद्धि जब होते, जब भगवान के नाम न लेवे, परमात्मा के नाम न लेवे, तब ये मन हेते हा पवित्र होते। और अगर विनम्रता नहीं है, आदमी कतको कॉलेज बीए पढ़े हो ही, अगर बोले के तमीज नहीं है, विनम्रता नहीं है, तो ओकर पढ़े लिखे से कोई मतलब नहीं है। ओकर से तो जे अनपढ़ है, कम से कम बोले के ओला तजुर्बा है, तब हो ठीक है। काबर आजकल हमन बेटी बेटा ला बहुत ज्यादा पढ़ा देथा, लेकिन पढ़ा तो थन, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हमला संस्कार देना जरूरी है। पढ़ाना जरूरी नहीं, संस्कार देना जरूरी है। अगर विद्या है, विनम्रता नहीं है, तो विद्या है तेहा बेकार है। काबर पढ़ लिख के कोई गलत बात बोला थे माँ बाप ला, तो हा सही बात न है। अगर पढ़ाई के साथ साथ हम हाँ ओला अच्छा संस्कार देवो, तभी वो आगे बढ़ के संस्कारवान बनी बच्चा हा। आज छोटे है बच्चा हा, अब भावी पीढ़ी देश के भावी नेता बनी। कब बनी? जब हम सही संस्कार देवो। अगर बच्चा मन ला गलत लत लगा दें, आज हम हाँ झूठ बोले ला सिखात हन, तो बच्चा हा आगे चल के झूठ ही बोली। चोरी करके कोई ला दिस बच्चा हा, तो वो वाहवाही दे दिस, तो आगे चल के वह बड़े चोर बन जाही। अगर सही संस्कार देना, धर्म के रास्ता में चलावो, तो आज भी बच्चा हा धर्म के रास्ता में चलही। आज भी भगवान आना चाहते, परमात्मा आना चाहते, लेकिन माता कौशल्या के जैसे पवित्र आचरण वाली कोख है मिल नहीं पाए। माता देवकी जी के जैसे पवित्र आचरण वाली कोख है मिल नहीं पाए। हमन सोचथन गर्भ धारण करते तो ओ समय सही संस्कार की जरूरत होते। माता मतलब धर्म के बात सुनना चाहिए, संस्कार के बात सुनना चाहिए, तनाव बिल्कुल पैदा नहीं करना चाहिए, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। काबर हम टेंशन लेबो तो आने वाला बच्चा है तेहा वो भी टेंशन नहीं। तो आओ पीला बत्ती के संकेत मिला थे, और जब भी हरियर जलत रही से बढ़िया मन है ते हरियर हरियर लागत रही से। साँझ तो वैसे भी हो गए है, और साथ साथ हमार पीला बत्ती भी है प्योर आगे ही। तो आओ दीदी हो आगे भजन के बाद प्रयास करके बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। बोली श्यामल रामचंद्र की जय। एक लोटा जल लेके तय चल, सारी समस्या की एक है। सही बात नहीं दीदी? भोलेनाथ में एक लोटा जल न चढ़ावे नहीं, एक लोटा जल और सारी समस्या के हल के थे। और हमारे मरौद की दीदी मन सब एक लोटा जल भोलेनाथ में चढ़ा था। ले कौन कौन चढ़ा था? हाथ ऊपर कर, ईच करके बन भर, और पीछे को दिख मत। सब भी झन चढ़ा था, लेकिन शर्मावा था तो मन हाथ उठाया। भोलेनाथ में जल चढ़ावे ना दीदी, एक लोटा जल और सारी समस्या के हल। आज से जिन नहीं चढ़ाता हूँ ना, तब एक लोटा जल धर के जाहू। बोलिए शंकर भगवान की एक लोटा जल
लोटा जल लेके चल एक लोटा जल लेके चल सारी समस्या लेके अब आज से जाहू ना एक लोटा जल धर के एक लोटा जल लेके चल सारी समस्या लेके 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 एक लोटा जल लेके चल सारी समस्या एक लोटा जल लेके चल सारी समस्या एक लोटा जल लेके चल सारी समस्या बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति हमार जय मां शारदा महिला मानस मंडली पोड़ की
और पोड़ के महिला मन हा दीदी मन हा आप मन संबोधित करत रही से बाल कांड। जी हाँ, बाल कांड में भगवान राम के जन्म से संबोधित कर दी से आप मन ला और बता दी से कि महिला शक्ति, महिला के महिमा, महिला के ताकत, नारी